बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, कैनटैब पब्लिशर की तरफ से आपको खुशामदीद। जी तो प्यारे बच्चों, जो जो किताबें आपके पास हर लेक्चर में होनी चाहिए उनमें सबसे पहले आपके पास उर्दू की किताब होनी चाहिए और उसके साथ मश्क हल करने के लिए उर्दू की अमली किताब और किसी सवाल में मुश्किल पेश आने की सूरत में रिसोर्स पैक जो कि आप हमारी वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं, और आखिर में आपकी छुट्टियों के काम के लिए समर पैक भी आपके पास होना चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, आपको उर्दू की किताब में खुशामदीद। आज का हमारा सबक नंबर 5 है, जिसका पहला हिस्सा हम पढ़ेंगे। सबक का नाम है पाकिस्तान की सैर, और आज के सबक में पहले हिस्से में हम क़वाइद के बारे में पढ़ेंगे। तो बच्चों, आज के सबक के तदरीसी मकासद हैं, इसमें मारिफा और नकिरा का तारुफ, यानी हम दो चीज़ें आज के सबक में सीखेंगे। पहली है मारिफा और दूसरी है नकिरा। तो आपने आज का सबक गौर से सुनना है ताकि आपको मारिफा की भी पहचान हो जाए और नकिरा की पहचान भी हो सके। तो बच्चों, आपकी किताब में इसमें मारिफा और इसमें नकिरा की तारीफ मौजूद है। आप अपनी किताब खोलें और जो मैं पढ़ रहा हूं उसको अपनी किताब में देखें और दोबारा आप इसको मेरे साथ भी पढ़ें। सबसे पहले है इसमें नकिरा। उसकी तारीफ क्या है? किसी भी आम शख्स, चीज, जगह और जानवर के नाम को इसमें नकिरा कहते हैं। किसी भी आम शख्स, किसी भी आम चीज, किसी भी आम जगह और किसी भी आम जानवर के नाम को इसमें नकिरा कहते हैं। मसलन आदमी। अब आदमी आम शख्स का नाम है, किसी खास शख्स का नाम नहीं है, लिहाजा आदमी नकिरा होगा, मारिफा नहीं होगा। इसी तरह कुर्सी आम चीज का नाम है, कोई भी कुर्सी हो सकती है। आपकी घर की कुर्सी हो सकती है, आपके ऑफिस की कुर्सी हो सकती है, आपकी क्लास की कुर्सी हो सकती है, कोई भी कुर्सी से मुराद हो सकती है, लिहाजा कुर्सी भी आम है, वो खास नहीं है। इसी तरह बाजार। अब बाजार कौन सा बाजार? कोई भी बाजार, लिहाजा आम जगह को बाजार कहते हैं। तो इसलिए आदमी, कुर्सी और बाजार, ये तीनों चूंकि आम अशिया के नाम हैं, लिहाजा इनको इसमें नकिरा कहेंगे। इसकी कुछ मिसालें मजीद देख लेते हैं। जैसे लड़का। अब लड़का से मुराद कोई भी लड़का हो सकता है। इसी तरह बच्चा, किताब, स्कूल, ये तमाम मिसालें इसमें नकिरा की मिसालें हैं। इसके बाद देखते हैं इसमें मारिफा को। इसमें मारिफा की तारीफ क्या है? किसी भी खास शख्स, चीज, जगह और जानवर के नाम को इसमें मारिफा कहते हैं। ऊपर क्या था? किसी भी आम शख्स, और इसमें मारिफा में किसी भी खास शख्स, चीज, जगह और जानवर के नाम को इसमें मारिफा कहते हैं। मसलन अनोरल। अब अनोरल एक खास लड़की का और खास बच्ची का नाम है, लिहाजा अनोरल क्या होगा? इसमें मारिफा। इसी तरह पिशावर। पिशावर किसी आम जगह का नाम नहीं बल्कि एक खास शहर का नाम है, लिहाजा पिशावर भी क्या होगा? इसमें मारिफा। और मीनार पाकिस्तान एक खास जगह का नाम है, लिहाजा मीनार पाकिस्तान भी क्या होगा? इसमें मारिफा कहलाएगा। तो आपने सीख लिया कि इसमें नकिरा और इसमें मारिफा किसे कहते हैं। एक मरतबा दोबारा आपके सामने मैं इसको रिपीट कर लेता हूं कि इसमें नकिरा किसी भी आम शख्स, चीज, जगह और जानवर के नाम को कहते हैं, जबकि इसमें मारिफा किसी भी खास शख्स, किसी भी खास चीज
और किसी खास जगह और जानवर के नाम को इसमें मारिफा कहते हैं। चले हम इसमें मारिफा की कुछ मजीद मिसालें भी लिखते हैं। जैसे अली, अब सब लड़कों का नाम अली नहीं है, बल्कि एक खास लड़के का नाम क्या होगा? अली, लिहाजा अली क्या होगा इसमें? मारिफा। इसी तरह लाहौर, कराची, इसी तरह कुरान, किताब वो नकिरा है, जबकि कुरान एक खास किताब का नाम है, इसलिए ये मारिफा है, नकिरा नहीं है। तो आपने इसमें मारिफा और इसमें नकिरा सीख लिया। इसके बाद चलते हैं कुछ सवालों की तरफ, और ये सवाल आपकी वर्कबुक में मौजूद हैं, और देखते हैं कि हमने इसमें नकिरा और इसमें मारिफा की कितनी पहचान की है। आपके सामने कुछ सवालात हैं, आपने दुरुस्त जवाब वाले दायरे को स्याह रंग से भरना है। पहला सवाल क्या है? पंजाब आबादी के लिहाज से सबसे बड़ा सूबा है। इस जुमले में पंजाब वो क्या है? इसमें नकिरा है या इसमें मारिफा? जी हाँ, वो है इसमें मारिफा, इसलिए कि पंजाब एक खास जगह का नाम है, और हमने पढ़ा था कि खास जगह वाले नाम को इसमें मारिफा कहते हैं। इसी तरह अगला सवाल देखें। पंजाब में 5 दरिया बहते हैं, कवायद की रूह से इसमें नकिरा है, यानी इस जुमले में इसमें नकिरा कौन सा है? दरिया या पंजाब? पंजाब आप पढ़ चुके हैं कि पंजाब इसमें मारिफा है, और दरिया किसी आम दरिया का नाम है, लिहाजा ये क्या होगा? इसमें नकिरा। तो दुरुस्त जवाब है दरिया। सवाल नंबर 3, कराची बहुत खूबसूरत शहर है। इस जुमले में इसमें मारिफा है, यानी इस जुमले में इसमें मारिफा कौन सा है? कराची या शहर? अब देखें, शहर तो आम है, किसी भी शहर को कह सकते हैं, कराची को भी कह सकते हैं, इस्लामाबाद को भी कह सकते हैं, पेशावर को भी कह सकते हैं, कोयटा को भी कह सकते हैं, लिहाजा शहर तो आम नहीं है। कराची क्या है? खास शहर का नाम है, लिहाजा दुरुस्त जवाब होगा आपका कराची। सवाल नंबर 4, फैसल मस्जिद पाकिस्तान की सबसे बड़ी मस्जिद है। इस जुमले में फैसल मस्जिद है, इसमें मारिफा या इसमें नकिरा? जी हाँ, ये इसमें मारिफा। आपने बिल्कुल ठीक बताया, इसलिए कि फैसल मस्जिद एक खास मस्जिद का नाम है जो कि इस्लामाबाद में है, लिहाजा ये इसमें मारिफा होगा। इसी तरह सवाल नंबर 5 की जानिब चलते हैं। कश्मीर बहुत खूबसूरत वादी है, वादी का शुमार करेंगे, इसमें नकिरा में या इसमें मारिफा में? वादी कश्मीर नहीं, सिर्फ वादी। वादी क्या होगा? बिल्कुल ठीक, इसमें नकिरा, इसलिए कि वादी आम जगह है, लिहाजा हर वादी को आप वादी कह सकते हैं, तो लिहाजा दुरुस्त जवाब होगा इसमें नकिरा में। अब आपको घर का काम देते हैं, जिससे आपको इसमें मारिफा की पहचान भी होगी और इसमें नकिरा की भी पहचान होगी, और वो घर का काम बहुत अच्छा है, और उससे आपको 2 फायदे होंगे। पहला फायदा ये होगा कि आपको इसमें मारिफा और इसमें नकिरा की पहचान हो जाएगी, और दूसरा आप सबक को भी पढ़ लेंगे और कल आप नए सबक के लिए भी तैयार होंगे। सवाल क्या है? सबक से 5 इसमें मारिफा और 5 इसमें नकिरा चुन कर लिखें। यानी आपका जो सबक है पाकिस्तान की सैर, उसमें से आपने इसमें मारिफा और इसमें नकिरा 5-5 तलाश करने हैं, और तलाश करके जो इसमें मारिफा हैं वो यहां पर लिख देने हैं 5, और जो इसमें नकिरा हैं वो आपने यहां इन खानों में लिख देने हैं। अगला घर का काम आपका समर पैक से है, और ये घर का काम आपका बहुत मजे का है,
और ये वही घर का काम है जो हम मिलके पहले कर चुके हैं। आपके सामने कुछ सवालात हैं, इन सवालात में आपने इसमें मारिफा और इसमें नकिरा की पहचान करनी है, और सिर्फ पहचान ही नहीं करनी बल्कि आपने ये भी बताना है कि आपने इस जवाब का इंतखाब क्यों किया। यानी अगर आपने कोई एक जवाब मुंतखब किया है तो आपने उस जवाब को क्यों मुंतखब किया, आपने उसकी वजह भी लिखनी है। और ये घर का काम आपने ज़रूर करना है ताकि आपको इसमें मारिफा और इसमें नकिरा की अच्छी, दुरुस्त और बेहतरीन पहचान हो सके। तो बच्चों, ये था आज का सबक। उम्मीद है आपने इसमें मारिफा, इसमें नकिरा की तारीफ भी सीखी होगी, उनकी पहचान भी आप अब कर सकते हैं, और घर का काम आपने ज़रूर करना है। इंशाअल्लाह अगले सबक में फिर मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।